हरम शरीफ के पीछे का रोड है और मैं हमेशा आपको बहुत बार अलबैग का बातें करते रहती हूँ। तो मैंने जब पहला उम्रा की थी तो पहला टेस्ट यहाँ पे अलबैग का खाई थी, और बॉम्बे में तो मिलता है लेकिन जो ओरिजिनल है वो यहीं पे। तो बच्चों को बस आज खाना था अलबैग, तो हम लोग आए अभी अलबैग खाने। और स्पेशली अमीन को, क्योंकि अमीन को पता है ना बहुत चटक रहती है, और मुझे भी। और अली भाई तो पहली बार आए, तो अली भाई बोलते हैं मुझे कि बॉम्बे में खाए थे ना मम्मा, मैंने नहीं अब चल इधर खिलाती हूँ, बताती हूँ। हार्डीज बर्गर जो हम लोगों ने दुबई में ढूंढ कर जाकर खाए थे, क्योंकि जो अमीन की दोस्त है आपको सबको पता है ना, अर्शी, उसको बहुत मालूम है ये सब चीज़। तो उसने ही सजेस्ट किया था ना अपने को हार्डीज बर्गर खाने। तो अभी हम लोग आए थे अलबैग खाने, पर अलबैग में ईशा की नमाज के बाद में फिश फिले मिलने वाला है। तो जब तक हमने सोचा कि हम हार्डीज बर्गर खा लेते हैं। लज्जतदार मटन बर्गर। मटन बर्गर है, मटन बर्गर। बीफ नहीं है, बीफ मटन बर्गर। ये मेरा चिकन बर्गर। कैसा है टेस्ट? बहुत। और दुबई जैसा ही है ना? स्पेशली जो इसका बन होता है ये मिल्क से बनता है, और इतनी सॉफ्टनेस रहती है इसके अंदर, इसीलिए हार्डीज बर्गर का स्पेशल बर्गर। वल्ला बर्गर। माशाल्लाह मैसूर के लोग थे और वहाँ से मुझे देखती, और जैसे आप अभी देख रहे हो कि अभी ईशा छुट्टी है, और मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे असर मगरिब और ईशा की मैंने नियत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें से फारिग हुई। अब मैं जा रही हूँ होटल में इसलिए जाना क्योंकि लॉन्ड्री के कपड़े देना है। तो मैं पहले इसीलिए निकली हूँ, नहीं तो मेरा दिल था कि 12 बजे, जैसे कल 12 बजे गई थी वैसे, लेकिन कल की कुछ नियत करी हूँ जो मुझे सुबह जल्दी उठना है, उसके लिए तीनों की है। तो इंशाल्लाह चलिए जो करना चाहती थी, जो नियत करी थी अल्लाह पाक ने वो भी पूरी की। ईशा तक तो थी, ईशा की देख रहे हो नमाज छुट्टी है, लोगों की बहुत भीड़ है। इंशाल्लाह आप जा रहे हैं होटल में। बताओ इधर। एक मेरे अंकल है जो एकदम ओल्ड है, तो मैंने उस हिसाब से ये वॉच लिया है। आप कमेंट में बताना ये ओल्ड वालों के लिए मैंने चॉइस की, अच्छी है ना? मम्मी की शॉपिंग नमाज के लिए बहुत अच्छे लगे। ये वाला इसलिए ले रही, कल परसों पहनूंगी तब बताऊंगी आपको क्यों। राज है राज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसे कि यहाँ के बजे 4 और जा रहे सब हरम शरीफ। मैं भी जा रही हूँ हरम शरीफ, क्योंकि मुझे भी तहज्जुद पढ़ना रहता है। तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के फिर आती हूँ। वैसे आज बच्चे सोए हैं, मैं अकेली आई हूँ, जा रही हूँ। यहाँ पे मतलब 4 बजे हो या सुबह के 10 बजे हो, नज़ारा वही रहता है, क्योंकि ना लोगों की कमी होती है ना इबादत की कमी होती है। बस हम नसीबदार है कि अल्लाह ने हमें चुना है कि हम यहाँ जो हमारी दिली ख्वाहिशें रहती है कि नमाज हरम शरीफ में कभी हमारी हो, तो बस अल्लाह पाक ने हमें यहाँ बुलाया, यही बहुत बड़ी बात है। बस जा रही हूँ कि तहज्जुद पढ़ने, और नमाज तहज्जुद की और फजर की अदा करके इंशाअल्लाह मैंने जो नियत करी हूँ आज, उसके बाद उसकी शुरुआत करूँगी। तो आऊँगी तो आपको बताऊँगी, और इंशाअल्लाह अगर हरम शरीफ में अंदर तक गई तो इंशाअल्लाह वहाँ भी थोड़ी बहुत शूट करके दिखाऊँगी आपको। ये सुबह का 4:15 बजे का मंजर, और पैर रखने को जगह नहीं है, और अब नमाज का वक्त हो गया है। तो नमाज के बाद अब औरतों को अंदर जाने दिया जाएगा, तो क्योंकि तवाफ भी चालू है और नमाज भी चालू है। तो बस अब नमाज के बाद मैं नज़दीक जाऊंगी, उसके बाद ही आपको नज़दीक से दिखा सकूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ तहज्जुद पढ़ने। अज़ान की आवाज़ सुनाई थी, वो फजर की थी। तहज्जुद भी हो गई, फजर भी हो गई। अब मैं कर रही हूँ तवाफ, और माशाल्लाह लोग देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह पूरे हो गए, और पहला खुराक मेरी पेट में ये जमजम का पानी और ये खजूर जो तबर्रुक में मिला है, ये अब मैं खाऊंगी। और ये पानी पीते इंशाअल्लाह अब जा रही हूँ होटल, और जैसे भी इसके बाद रहेगा वैसे ही आप लोगों के साथ जुड़ूंगी।
चलिए आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह की जो पहली सुबह होती है, मैंने कोशिश की आपको ये भी दिखाने की। जैसे आपको बता ही रही थी सुबह के मैंने एक फैसला करी हूँ, तो ये वो फैसला है। आज हम फिर से उम्रा करने जा रहे और मैं मेरी नानी के नाम पे उम्रा करने वाली हूँ। और बच्चे जैसे अली ने अभी तक मुझे बताया नहीं, अली का कहना है कि मैं आपके लिए उम्रा करूंगा और अमीन ने मेरी मम्मी के लिए, मतलब उसकी नानी के लिए उसने उम्रा करने का इरादा किया है। तो बस ये एहराम हमने निकाला है, तो अब जा रहे हैं हम लोग आयशा मस्जिद। वहां जाके एहराम बांधेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और वहां नियत करके फिर जाएंगे हम उम्रा करने के लिए। यही जो मैंने बोली थी ना आपको कि मैं फैसला करी हूँ, मैं बताऊंगी, यही हमारा फैसला था जो आज का था। तो इंशाल्लाह बस अभी निकल ही रहे। चलिए माशाल्लाह इंडियन लोगों को चाय की बहुत तलब होती है ना, बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है, तो भी मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और अब चाय पी के इंशाल्लाह फिर रवानगी। जहाँ जा रही हूँ आपको बताइए ना कहाँ जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके फिर वहीं पे हम सब एहराम बांधेंगे। अभी चाय पी रही हूँ, तो क्या कहते हो चाय पियोगे? आ जाइए फिर यहाँ भी चाय पीने के लिए मेरे साथ। चलिए माशाल्लाह टैक्सी भी हमने पकड़ ली है, अब बस 5-7 मिनट में पहुँचेंगे और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम हमारा एहराम पहनेंगे। यह आयशा मस्जिद और यहाँ पे जो लेडीज सेक्शन है यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और माशाल्लाह मैंने नियत भी बांधी, उम्रा की 2 रकात नमाज भी पढ़ी हूँ और अब जा रही हूँ बच्चों के पास। नमाज पढ़ने गए होंगे अंदर, मैं उनको मिली नहीं, बस मैंने एहराम बांधकर नमाज पढ़ने अंदर आ चुकी हूँ। और ये है आयशा मस्जिद माशाल्लाह। ये एहराम बांधी हूँ मैं उम्रा के लिए और ये उम्रा मैं अपनी नानी के नाम पे करना चाहती हूँ। तो बस अल्लाह पाक ये उम्रा कबूल करे और मेरी नानी के जितने भी गुनाह हैं अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत करके उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए मैं आज ये वाला उम्रा जो है मेरी नानी के नाम पे करना चाहती हूँ। ये लोग ने एहराम बांधे माशाअल्लाह, कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं ना मेरे बच्चे माशाअल्लाह। फैसले में मैंने भी एक फैसला किया हूँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवाफ भी पूरे हो गए और जमजम भी पी लिया हमने और अमीन और अली जाके पत्थर के यहाँ सर अपना लगा कर आए, जो सबकी ख्वाहिश रहती है। अब यहाँ से हम जा रहे अमीन सफा मरवा पहाड़, हाँ अब वहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद फिर बाल निकालने जाएंगे। तो हमारा मुकम्मल एक उम्रा हुआ जो हमने नियत करी थी और मैंने की थी मेरी नानी के लिए। अमीन आपने किसके लिए किए थे? मैंने किया था मेरी नानू के लिए, मम्मी के और लिए। आपने? आपके लिए। ये मेरे लिए किया था। तो हमारा आज तीनों का ये दूसरा उम्रा कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ इंशाल्लाह। अभी हुआ नहीं है, अब आधा जा रहे हैं, अभी वहाँ से फिर निकलेंगे। बाल जब हमारे उतरेंगे तो हमारा मुकम्मल उम्रा होगा आज और इंशाल्लाह। चलिए अब यहाँ से तो निकले हैं बाहर। आए हम लोग यहाँ पे सफ़ा मरवा का राउंड लेने के लिए और देखो मतलब ये तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, पर जो मैं आंखों से देख रही हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी आंखों को ठंडा और इतना दिल को सुकून लग रहा है ना ये पल और ये देख कर के मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मम्मी को बहुत पैर में उंगली पे ऐसा लग रहा फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मैंने बोला कि एक मिनट, और ये मेरी नानी के लिए कर रही हूँ तो पूरा मुकम्मल करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे बच्चे भागेंगे, अल्लाह बस इनका उम्रा कबूल करे, मेरी नियत कबूल करे मेरे मौला। आमीन आमीन। माशाअल्लाह मेरा उम्रा मुकम्मल हुआ। ये मेरे बाल भी कट चुके हैं, तो ये मेरा उम्रा मुकम्मल हुआ। अब बाकी है बच्चों की बारी, तो अब जा रहे हैं बच्चों के बाल निकालने के लिए। माशाअल्लाह मेरे बच्चों का उम्रा भी मुकम्मल हुआ है और देखो इनके भी बाल। और आपको दिखा अमीन ने भी अपनी नानू के लिए आज बाल निकाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल इतना खुश हुआ है कि मेरी माँ के लिए मेरे बच्चे ने अपने बाल निकाल दिए। और बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ऐसी औलाद सबके पेट में दे। और मौसम तो इतना खुशनुमा है आज, इतना खुशनुमा मौसम है और कुछ बारिश की बूंदें आज हमारे ऊपर भी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लग रहा है। हाँ सेम हुआ है। और होटल का खाने का टाइम तो काफ़ी देर हो गया जा चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं यहीं पे कुछ खाएंगे और इंशाल्लाह खाने के बाद असर भी यहीं पढ़कर फिर कोशिश करेंगे जाने की। अगर नहीं दिल हुआ तो मगरिब भी यहीं रुकेंगे। थके मंदे और खुशी से एकदम मस्त अलबैक खाते हुए। इतना दर्द हो रहा है। बताओ झलक बताओ पैरों की, ये उंगली की खाली झलक देखो, कितनी सूज गई है उंगली, लास्ट वाली उंगली देखो। ऐसा दर्द हो रहा है मुझे उंगली में। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज उम्रा
इतने अच्छे से मुकम्मल हुआ और इतना दिल को खुशी मिल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम उसी खुशी में आज हम सोचे कि अल्बैक कल तो नहीं खा पाए थे क्योंकि कल हाडीज बर्गर खा के इतना मन भर गया था तो मन नहीं हो रहा था। आज हमने तय किया था कि आज हम यहीं पे खाना खाएंगे, यहीं पे लंच करेंगे। लंच तो चला गया बट ये खुशी की पार्टी है, तो आ जाइए हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इंशाअल्लाह खाने के बाद थोड़ी सी कुछ दिल की बातें करूँगी आप लोगों के घर, क्योंकि मेरा दिल आज बहुत ज़्यादा खुश है। माशाल्लाह गर्दी देखो, असर की नमाज जस्ट खत्म हुई है, गर्दी देखो। असर की नमाज तक का टाइम यहाँ तो हमारा ख़त्म हुआ है, लेकिन सच्ची बोलती बाखुदा अब हिम्मत नहीं है। अब बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ रुक सकूँ, क्योंकि इतनी थकावट से चूर हो गई हो। मेरे दिल में एक और ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो वो कल करूँगी। और आज तो माशाअल्लाह हमारा उम्रा भी मुकम्मल हुआ और एक ख्वाहिश थी जो आज ही मुझे करना था, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है रुकने की यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म होगा तो वो कल ज़रूर करूँगी। बस आप सब भी यही दुआ कीजिए कि जिनके नाम पे आज हमने उम्रा किए, अल्लाह उनको ये इसका सवाब दे, उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस आला से आला मकाम अता करे। क्योंकि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं आज उनके नाम पे हमने उम्रा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे परवरदिगार उनको इतनी हिम्मत दे, इतनी कमाई दे कि ज़िंदगी में वो जो चाहे अपने माँ बाप के लिए कर सके। और इंशाअल्लाह ताला बस जो भी गलती हो कुछ भी हो उसके लिए माफ़ी। और जो भी जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो दिल की ख्वाहिश, जो भी दिल की दुआ बोल रहे हैं, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। जो भी जिसकी आपकी दुआ है वो अल्लाह तक पहुँचे। मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी को बोल कर दुआ वहाँ पहुँचा सकूँ, बस यही बात है। और हर किसी के हक़ में मैंने दुआ किया है तो आप भी हर किसी के हक़ में दुआ कीजिए। पता नहीं किसकी दुआ से अल्लाह पर क्या नवाज दे। और मैं दिल से एक बात लास्ट में बोलना चाहूँगी कि मैं दिल से ये चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी के गोद में ऐसी औलाद है। आमीन। दिल से दुआ है और हर किसी के लिए दुआ, जिन्होंने खास करके बच्चों के लिए दुआ बोली है, बाखुदा आप यकीन कीजिए कि मैंने आपके लिए यही दुआ की हूँ कि आपके गोद में अल्लाह पाक ऐसी ही औलाद दे और नेक औलाद दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए बस यही ब्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तबीयत भी खराब हो गई है मम्मी की, बुखार भी बहुत चढ़ गई है और मेरी अभी हिम्मत नहीं है कि मैं मगरिब और ईशा यहाँ रुक सकूँ। जैसा भी हो सकेगा मैं नमाज वहीं होटल पे करूँगी। और बस आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हर किसी के हक़ में दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।